टीवी के सबसे चर्चित धारावाहिक में अब कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ ले लिया है। दर्शकों के लिए आने वाला ट्रैक बेहद रोमांचक, भावनात्मक और ड्रामे से भरपूर होने वाला है। कहानी में अब सब कुछ बदलने जा रहा है। रिश्ते, विश्वास और सच्चाई। वसुधा, जो अब तक बेबस और चुप रही, अब अपना हक लेकर वापस लौटेगी। वहीं मेघा की सच्चाई सामने आने से पूरा चौहान परिवार हिल जाएगा। इस पूरे ड्रामे की चाबी है पंडित जी, जो न केवल भविष्य देख रहे हैं बल्कि सच और झूठ के बीच का पर्दा भी हटाने वाले हैं। वसुधा को फंसाने की साजिश रचती है मेघा। सब कुछ शुरू होता है मेघा की एक गहरी चाल से। ऊपर से भोली भाली दिखने वाली मेघा असल में एक चालाक खिलाड़ी निकलती है। उसने वसुधा को अपनी योजना में फंसा लिया। उसने जानबूझकर वसुधा से एक ऐसी चिट्ठी लिखवाई जिससे यह साबित हो सके कि वसुधा के दिल में आज भी देव के लिए प्यार है। इतना ही नहीं, वसुधा के गले में मंगलसूत्र और मांग में देव के नाम का सिंदूर देखकर चौहान परिवार के सभी सदस्य स्तब्ध रह जाते हैं। जैसे ही वे सभी ट्रिप से वापस लौटते हैं, ये खुलासा होता है। इस खुलासे के बाद सबसे अधिक आक्रोश में आती है चंद्रिका। चंद्रिका का गुस्सा फूटता है वसुधा पर। चंद्रिका को जब यह पता चलता है कि वसुधा अब भी देव को पति मानती है, तो उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह पूरे परिवार के सामने वसुधा को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। यह दृश्य हर किसी को झकझोर देता है। वहीं देव सबके सामने साफ साफ कह देता है कि वसुधा के लिए उसके दिल में कोई भावना नहीं है और उसने कभी भी वसुधा के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहा। यह सुनकर वसुधा पूरी तरह टूट जाती है। जो महिला अब तक चुप थी, वह अपमानित और आहत होकर घर छोड़ने को मजबूर हो जाती है। चंद्रिका बिना देर किए वसुधा को घर और काम दोनों से निकाल देती है। पंडित जी की भविष्यवाणी और मेघा की सच्चाई, इस पूरे प्रकरण को चुपचाप देख रहे पंडित जी अब सामने आते हैं। वे इस घर के शुभ और अशुभ संकेतों को समझते हुए कहते हैं कि मेघा इस घर के लिए अपशकुन है। अगर देव और मेघा की शादी होती है तो यह घर बर्बाद हो जाएगा। पंडित जी को अब यकीन हो चुका है कि मेघा कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश के साथ इस घर में घुसी है। वहीं मेघा को लगता है कि उसने अपनी मंजिल पा ली है। वसुधा को रास्ते से हटा देने के बाद उसे पूरा यकीन है कि अब देव से उसकी शादी होकर ही रहेगी। घर की बड़ी बूढ़ियों से लेकर देव तक हर कोई अब मेघा को बहू मानने लगा है। लेकिन पंडित जी इस शादी को किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। उन्हें साफ दिख रहा है कि यह शादी केवल विनाश लाएगी। अब वह वसुधा को फिर से घर लाने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वसुधा ही देव की असली पत्नी है। वसुधा की वापसी। अपने हक की लड़ाई पंडित जी वसुधा से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि उसे अपने सुहाग के लिए लड़ना होगा। वे यह भी कहते हैं कि उन्होंने खुद महसूस किया है कि वसुधा और देव का रिश्ता 7 जन्मों का है। वसुधा अब चुप नहीं रहती। वह फैसला करती है कि अब वह मेघा की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगी और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेगी। इस बार वसुधा मजबूरी में नहीं, बल्कि हक के साथ घर लौटेगी। पंडित जी उसका साथ देंगे और उसे पूरे चौहान परिवार के सामने लाकर खड़ा करेंगे। मेघा का पर्दाफाश और चंद्रिका की हालत पंडित जी चौहान परिवार के सामने स्पष्ट कर देते हैं कि यदि मेघा इस घर की बहू बनी तो यह घर बच नहीं पाएगा। यह बात सुनकर चंद्रिका और परिवार के अन्य सदस्य हैरान रह जाते हैं। चंद्रिका, जो अब तक मेघा को परफेक्ट बहू मान रही थी, अब उलझन में पड़ जाती है। शुरू में वह पंडित जी की बातों को वसुधा की साजिश मानती है। उसे लगता है कि वसुधा ने ही पंडित जी को ये सब कहने को कहा है ताकि वह फिर से घर में जगह बना सके। लेकिन जब पंडित जी ठोस सबूत और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के साथ यह बताते हैं कि वसुधा ही सच्ची पत्नी है, तो धीरे धीरे सच्चाई उजागर होने लगती है। देव की आंखों पर से हटता है पर्दा। वसुधा अब एक एक करके मेघा की साजिशों को सबके सामने लाने लगती है। उसकी लिखवाई हुई चिट्ठी, झूठे आरोप और वसुधा को बदनाम करने की योजना, सबका भंडाफोड़ होता है। देव, जो अब तक मेघा के प्रेम में अंधा था, उसे भी सच्चाई का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि वसुधा ने जो कुछ भी किया उसमें कोई